हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और सुबह सुबह जाग जाइए। इट्स मुंबई, दिल ये परेशान है मनी। तो देखिए मेरे बच्चे, कल मैं आपको क्वाड्रेंट बता रहा था, तो क्वाड्रेंट में मैंने आपको ये समझाया था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेन और कोट, फोर्थ में कोस और सीकेंट, यही पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट में सारे, बाकियों में नेगेटिव की भी कहानी समझा दी थी कौन सा क्यों होता है। आइए मेरे बच्चे, कहता है जी साइन थीटा की वैल्यू है -1/√2। तो आप सिर्फ ये देखिए कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो अगर हम दिमाग दौड़ाएं तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा ना, फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में भी थीटा पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, मतलब साइन। भाई साइन थीटा फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी। फर्स्ट में सारे ही होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंड। लेकिन यहां साइन थीटा की वैल्यू माइनस दे रखी है। साइन थीटा की वैल्यू माइनस है, तो ये बात तय है कि जो थीटा है यहां, इसके हिसाब से थीटा की जो वैल्यू है वो आइदर थर्ड में होगी या फिर फोर्थ में। इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में बैठा है थीटा। ठीक है जी। अब यहां टेन की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। टेन की वैल्यू पॉजिटिव थर्ड या फोर्थ में कौन सी पे होगी? थर्ड में। तो इसके हिसाब से टेन की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब थर्ड में होगा। तो इसका ना यहां से साफ हो गया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। मेरे प्यारे बच्चों, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। यहां टेन 45 की वैल्यू एक। ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस में आ रहा है। हाँ जी। और ये थर्ड में पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये तय करनी थी कि भाई थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। करिए जी। कह रहा भाई टेन की वैल्यू माइनस है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो मेरे बच्चे, चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में मना कर दिया कि भाई थीटा जो है दूसरे में नहीं है। तो पहले में पॉजिटिव होते हैं, आंसर नेगेटिव है, तो पहले में नहीं है। दूसरे का उसने खुद मना कर दिया। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर टेन देखें तो तीसरे में होता तो पॉजिटिव आता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन टेन की वैल्यू नेगेटिव है, माने थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है। फिर कौन से में है? फोर्थ में। फिर कौन से में मेरे बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो भाई टेन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चार परपेंडिकुलर है, तीन बेस है। अगर ये थीटा ले ले लूं मैं, तो चार है मेरे बच्चों परपेंडिकुलर, बेस है तीन। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? पांच। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे बच्चे? पांच। हाँ जी। अब हमें चाहिए साइन। साइन होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है चार, हाइपोटेन्यूज है पांच। तो आंसर होगा 4/5। लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे में। और चौथे में साइन क्या होता है? माइनस। तो आंसर होगा -4/5। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर, -4/5 इज माई राइट आंसर। करिए जी।
देखिए मेरे भाई, साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, ऐसा उसने कहा है कि भाई यहां नहीं है। साइन नेगेटिव है तो मतलब फर्स्ट में भी नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों पॉजिटिव। तो इसका साइन नेगेटिव कहां होगा? चौथे वाले में, क्योंकि इसके लिए मना कर रखा है, थीटा यहां नहीं है, तो इसका मतलब फिर चौथे में होगा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी मेरे बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर 1 होगा, हाइपोटेन्यूज 3 होगा। तो ये वैल्यू निकालोगे तो 3 9 में से 1 गया 8√8। अब कह रहे जी बताओ फिर कोस थीटा। तो कोस क्या होता है मेरे बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे भाई √8 और हाइपोटेन्यूज है 3। अब कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर रहेगा मेरे बच्चे √8/3। √8/3, √8/3 मेरा आंसर। हाँ है ना? बताइए। देखिए मेरे भाई, कहता है फाई जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो स्पष्ट पता चल गया भाई फोर्थ में, तो इसके हिसाब से सारी चीजें होंगी। कोस होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चे परपेंडिकुलर निकालेंगे, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो √5 आएगा। अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं भाई। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √5/3। टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √5/2। और √5/3 माइनस √5/2। अब हमें देखना है कि भाई थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा फोर्थ में है, मतलब फाइव फोर्थ में, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। हाँ जी, टेन भी क्या होगा? नेगेटिव। फोर्थ में तब भी नेगेटिव ही होगा, टेन और साइन दोनों। तो यहां पे भी ये नेगेटिव होगा। अब मेरे बच्चों जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ध्यान देना, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 दूनी 6। 6 लोगे तो ये आएगा -2√5 और ये -3√5। ये आएगा मेरे भाई 6 एलसीएम, तो -2√5 और ये मेरे बच्चे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3√5। तो जोड़ोगे तो ये ऊपर वाला बैठेगा मेरे बच्चे कितना? 3 2 5√5/6 और नीचे वाली वैल्यू बैठेगी मेरे बच्चे √5/6। √5 से √5, 6 से 6, तो आंसर आया मेरे भाई -5। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे, आगे बेसिक को समझते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को शुरुआत वाली क्लास में दिक्कत थी साइन कोस में, इसमें ट्रिपलेट में, मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो इंट्रोडक्शन में वो डाली, आप उसको देखिए ध्यान से और वहां से सीखने का प्रयास करिए। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, द्विघात समीकरण तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण तो एक अलग से टॉपिक है और वो जब उसकी बारी आएगी तब उसे शांति से पढ़ेंगे। लेकिन यहां हम जो पढ़ेंगे वो द्विघात समीकरण का कुछ इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन में द्विघात समीकरण की क्लास डलवा दूंगा, जिसमें मुश्किल से छोटी सी क्लास होगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालने जल्दी जल्दी सिखाए जाएंगे। हाँ जी, आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, ये वाला एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है, या ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा? 90। तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 - थीटा। बिल्कुल सही है।
अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आप मुझे कहेंगे सर ध्यान से देखिए, साइन होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर 90 माइनस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5, तो सर आंसर होगा 3/5। अब मैं आपसे कहूं मेरे भाई मुझे बताइए कोस थीटा क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है, इसके साथ वाला होगा बेस, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 3/5। अरे हाँ जी या नहीं जी? आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कोस थीटा भी 3/5 है और साइन थीटा भी 3/5 है, साइन 90 माइनस थीटा भी 3/5 है। तो इसका मतलब ये बन गया कि भाई साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कोस थीटा। क्योंकि कोस थीटा भी 3/5 है, ये भी 3/5, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कोस थीटा। विनय कह रहा है जी साइन 55 का मान कैसे निकाले। अरे घोड़ू, तूने एक बंदर का काम देखा? तू बंदर ही है, एक चीज पकड़ ली उसी पे लगा हुआ। पढ़ लेना जो पढ़ा रहा हूं। आइए, और ज्यादा ही उत्सुकता है कुछ और आगे भागने की तो गूगल सर्च कर और निकाल ले। क्लियर है? तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है मेरे बच्चे वो क्या रहता है, कोस थीटा। होता क्या है कि जो इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में 20 हो जाता है, या जो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है वो इसके रेस्पेक्ट में 20 हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ही इनके रिलेशन बराबर आएंगे। यानी इसका रिलेशन मान लो इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे तो इसके रेस्पेक्ट में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। हाँ है ना? इसीलिए यहां से एक नियम बनता है क्या, कि जब भी किसी क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। चक्की ऐसे चलाते हैं, यूं चलेगी। तो ये रहता है मेरे बच्चे 0 डिग्री, ये रहता है 90 डिग्री, ये रहता है मेरे बच्चे 180 डिग्री, ये रहता है क्योंकि हर बार 90 जोड़ा, फिर 90 जोड़ा, फिर अगला 90 जोड़ा, फिर अगला 90 जोड़ा, ऐसे 90 जुड़ता रहे। तो ये आएगा 270 डिग्री, ये होगा मेरे बच्चे 360 डिग्री, फिर 90 जोड़ेंगे 450, फिर 90 जोड़ेंगे 540, फिर 90 जोड़ेंगे 630, फिर 90 जोड़ेंगे 720, और ऐसे ही ये साइकिल आगे बढ़ता रहेगा, 90 जुड़ के आगे बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा हो, जब भी मेरे बच्चों वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा हो, तो हमेशा ही टेंजेंट चेंज होता है, हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा मेरे बच्चे? क्योंकि साइन जो होगा वो कोस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा, कोस थीटा के बराबर, और कोस जो है मेरे बच्चे साइन के। आप कहें क्यों वाई एक्सिस पे, क्यों? क्योंकि आपको समझाई थी बात कि वाई एक्सिस पे ही आप हमेशा हाइट देखते हैं, वाई एक्सिस पे ही मेरे प्यारे बच्चों आप क्या देखते हैं, हाइट देखते हैं। तो जब भी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट की बात करोगे ना वाई एक्सिस के साथ वाले पे, हाँ है ना, तो वो चेंज करेगा ट्रायंगल के अंदर। जो परपेंडिकुलर है वो दूसरे वाले एंगल के लिए बेस हो जाएगा, जो एक के लिए बेस है वो दूसरे के लिए परपेंडिकुलर। ऐसे ही मेरे बच्चे टेन जो है वो बदलता है कोट में, और कोट जो है वो बदलता है टेन में। आपका ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साइन होता है P अपॉन एच और कोस होता है B अपॉन एच।
तो 90 भाई, एक 90 हो गया तो बाकी दो का जोड़ 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 माइनस थीटा के लिए यही बेस हो जाएगा, इसलिए सेम हो जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चे कोसिकेंट जो होता है वो बदलता है सीकेंट थीटा पे, और सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट थीटा। हाँ जी, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आपने देखना कि 90 कहां आता है, तो आप कहेंगे सर वाई एक्सिस वाली लाइन पे आता है, तो चेंज होगा। साइन किस में बदलता है, कोस में। अब हमारा चक्कर कैसे चलता है, ऐसे, यानी इधर जाएंगे आगे बढ़ेंगे, यूं घूमेंगे आगे बढ़ेंगे तो प्लस, और वापसी जाएंगे तो माइनस। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 450 डिग्री, और ऐसे ही आगे बढ़ेगा। यानी यहां से यूं चलोगे मेरे बच्चे तो बढ़ते रहोगे, वापसी आओगे तो घटोगे। हाँ जी, तो जब भी अगर बात हो ना माइनस की, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्लस कर रहे हो तो मतलब आगे बढ़ रहे हो, और माइनस कर रहे हो तो मतलब पीछे जा रहे हो। प्लस कर रहे हो आगे, माइनस कर रहे हो तो मेरे बच्चे पीछे। ये एक बेसिक नियम रहता है और कुछ नहीं होता। हाँ है ना, ये बेसिक नियम है और कुछ नहीं। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये रहता है कोस थीटा, क्योंकि 90 आ गया। अब 90 डिग्री कहां है, यहां। अगर प्लस करोगे तो आगे चले जाओगे, और माइनस करोगे तो पीछे। चक्कर ऐसे चलता है, तो प्लस करो ऐसे चलोगे आगे, तो माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, और फर्स्ट में इसे नहीं देखना, इसे देखना है। तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम साइन को लेके जा रहे हैं फर्स्ट में। तो प्लस कोस थीटा। जैसे मैं कहूं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बताइए। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो सबसे पहले देखिए 270 कहां आता है, यहां आता है। ये कौन सी लाइन है, ये है सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है तो चेंज होगा, वाई एक्सिस है तो चेंज होगा। साइन किस में बदलेगा, कोस में, तो आंसर आएगा कोस थीटा। अब क्वाड्रेंट चेंज देखते हैं, तो मेरे भाई 270 यहां है, अगर प्लस करोगे तो राउंड आगे चला जाएगा, लेकिन माइनस कर रहे हो तो राउंड पीछे आ गया, और पीछे आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और थर्ड में साइन क्या है, इसे देखते हैं, तो आप कहेंगे थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होते हैं केवल टेन और कॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा माइनस कोस थीटा। ध्यान रखना, हमें इसे चेक नहीं करना, इसे चेक करना। हाँ जी, क्लियर है। मैं आपसे कहूं 10 270 डिग्री प्लस थीटा, बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे 270 आ गया तो चेंज होगा, 10 किस में बदलेगा, कोट में। पहली बात, 270 कहां है, यहां रहा, प्लस कर दिया सर चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो सर माइनस कोट थीटा आंसर। हाँ जी, माइनस कोट थीटा आंसर हो गया। पक्का क्लियर है, किसी भाई ने कोई दिक्कत है कि कोई लोड है कहते नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतनी बात समझ गए हो, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बताओ क्या होगा, ये बताओ। तो आप कहोगे सर 180 तो वाई एक्सिस पे आता ही नहीं है, 180 डिग्री कहां आता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस का आपने बताया नहीं, आपने तो वाई एक्सिस से रिलेट करके बताया चीजों को। तो आप इसे ऐसे देखिए, साइन 180 को मैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा मानना। ਇੱਥੇ कोई दिक्कत हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ, किसी ਨੂੰ भी कोई दिक्कत हैगी तो दसो मैनू, नहीं हैगी। इस चीज को आपको समझाने के लिए प्यार से अल्फा मान ले रहा हूं। तो समझिए सवाल हो गया साइन 90 प्लस अल्फा। आप कहेंगे जी हाँ साइन 90 प्लस अल्फा हो गया, भाई 90 माइनस थीटा को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया। अब ये बताओ कि 90 आ गया, 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा जी, कोस में। अब
अब 90 कहां आता है, यहां प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस नहीं देखना, इसे देखते हैं। तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर हुआ कोस अल्फा। आंसर हो गया मेरे बच्चे कोस अल्फा। अब मुझे ये बताओ कि भाई अल्फा को आपने माना क्या था, तो आप कहेंगे अल्फा को हमने माना था 90 माइनस थीटा, तो आंसर आया कोस 90 माइनस थीटा। अब इसको दोबारा सोल्व करो, तो भाई कोस 90 आ गया कहां, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे आ गया मेरे बच्चों, तो चेंज होगा, कोस किस में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा। अब मेरे भाइयों एक बात दसो मैनू, इथे हैगा 90 डिग्री, प्लस करोगे मेरे बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस करोगे तो वापसी आना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में उसे चेक नहीं करना, इसे चेक करना है। तो आप कहोगे सर किसी को भी चेक कर लो, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर आएगा प्लस साइन थीटा। तो आपने एक चीज देखी कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर आ गया किसके, साइन थीटा, बराबर आ गया साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ सर कि 180 के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज ही नहीं हुआ, 180 के रेस्पेक्ट में सर एंगल चेंज नहीं हुआ, सर 180 के रेस्पेक्ट में एंगल चेंज नहीं हुआ, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ, साइन था तो साइन ही रह गया, जबकि 90 के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो इस बात को आगे भी ध्यान दे लीजिए मेरे बच्चों कि वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा तो टी रेशियो चेंज होगा, टी रेशियो चेंज होगा, लिखवाया था मैंने पीछे, टी रेशियो चेंज होगा। ठीक है भाई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, टी रेशियो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। हाँ जी, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कोस है तो कोस ही, टेन है तो टेन ही, कोट है तो कोट ही, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट ही, सीकेंट है तो सीकेंट ही, और कोट है तो कोट ही। माने वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा, चेंज कभी नहीं होगा, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज होते रहेंगे। तो हमें दो बातें समझनी है, पहली चीज ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा नो चेंज, वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा ऑलवेज चेंज। ठीक है जी, अब इनके ऊपर बात करते हैं सवालों से, खटाखट बताइए 90 डिग्री कहां आता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे ये आता है सर वाई एक्सिस पे, तो साइन बदलेगा कोस में, कोस थीटा, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सीकेंड बदलेगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट में। अब 90 कहां आता है मेरे भाई, यहां 90 डिग्री होता है यहां, और प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कूदते, माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए सबके आगे प्लस लगेगा, सबके आगे मेरे बच्चों क्या लगेगा, प्लस। यहां जी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, 90 आ रहा है सब में तो चेंज होगा, साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा मेरे बच्चे टेन में, सीकेंड बदलेगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट बदलेगा मेरे भाई सीकेंट में। कोई दिक्कत हैगी किसी ने, नहीं है जी। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 90 यहां है, प्लस का मतलब सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोस ना, साइन और कोसिकेंट, तो कोसिकेंट का उत्तर प्लस आएगा और साइन का उत्तर प्लस, बाकी सब माइनस होंगे, बाकी मेरे प्यारे बच्चों सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। हाँ जी, एक भाई कह रहा कुछ तरीका बताइए जिससे याद रहे, आप विश्वास मानिए आप याद करने पे जाइए ही मत, मेरा बेटा भी 10th क्लास में ही है, मैं भी उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, तरीका यही है रोज करवाओ वो चीज, रोज लिखते रहो फार्मूले, अपने आप याद हो जाएंगे।
याद एक भी चीज नहीं करनी, इतना बेसिक से सिखा रहा हूं। 180 कहां आता है, तो 180 एक्स एक्सिस पे आता है। साइन चेंज होगा किसमें, साइन में ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होता। कोस कोस ही रहना है, टेन टेन ही रहना है, कोट कोट ही रहना है, सीकेंट सीकेंट ही रहना है, कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहना है। 180 कहां होता है जी, यहां 0 डिग्री या 90 या 180 270 360 ऐसे चलता है। तो 180 प्लस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, और माइनस कर रहे हो तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और सेकंड में सिर्फ कोसिकेंट और साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब मेरे बच्चों माइनस है, नेगेटिव। हाँ है ना, यहां पे भी 180 प्लस है तो 180 एक्स एक्सिस पे आता है तो साइन ही रहेगा, यहां कोस ही रहेगा बाबू, यहां टेन ही रहेगा, यहां कोट ही रहेगा, यहां सीकेंट ही रहेगा, यहां कोसिकेंट ही रहेगा। पक्का, बिल्कुल पक्का। अब 180 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, तो 180 प्लस हो गया, ये 180 है, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं भाई, तो आप कहेंगे थर्ड में पॉजिटिव होते हैं टेन और कोट, तो टेन ये रहा, कोट ये रहा, यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। बात आ रही भाई समझ में, आइए अब जल्दी से। 270 कहां आता है, तो आप कहेंगे 270 यहां, तो चेंज होंगे, साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में। देखिए जिनको बेसिक बहुत अच्छे से आता है वो बेसिक इन क्लासों को छोड़ भी सकते हैं और एक दो क्लासों के बाद देख लें, या इसे 2x की स्पीड पे देख लें, जो जो उनके काम की चीज है, क्योंकि जिनका बेसिक बहुत अच्छा होगा उनको बोरियत महसूस हो रही होगी। 270 कहां है, यहां, माइनस वापसी, प्लस आगे, तो प्लस करते तो फोर्थ में, माइनस किया तो थर्ड में, और थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट, तो टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे यहां साइन किस में बदलेगा, कोस में। आप कहें क्यों, क्योंकि सर 270 है, कोस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट में। अब मेरे भाई 270 प्लस गए, तो 270 प्लस गए तो कौन सा क्वाड्रेंट को दा दिया आपने, चौथा, और चौथे में क्या देखना है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस कहां ये रहा और सीकेंट कहां ये, इनको चेक करना थी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव। हाँ है ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये फार्मूले याद थोड़ी करने हैं, ये सिर्फ मन ही मन में बनाने। टेक योर टाइम एंड मेक इट, समय लीजिए और बनाइए। देखिए आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें समझ में भी आएंगी। देखिए 360 आएगा कहां पे भाई, यहां 360 डिग्री यहां होता है, एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, कोस ही रहेगा, टेन रहेगा, कोट रहेगा, कोसिकेंट रहेगा। देखिए बोरियत मत महसूस करिए, बाकी दुनियादारी से मैं लड़ा दूंगा। 360 यहां होता है, माइनस का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंट ही रहते हैं,
तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, सॉरी 360 है तो सेम ही रहेगा ना, ये पलट दिया मैंने ना, सीकेंट ही रहेगा मेरे भाई और ये कोसिकेंट ही रहेगा, माफ करना भाई। और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, नेगेटिव। हाँ जी, यहां पे सेम ही रहेंगे और सारे पॉजिटिव होंगे, कारण क्योंकि सारे के सारे चौथे क्वाड्रेंट में नहीं पहले में आ जाएंगे। 360 प्लस कर देंगे तो पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ जी, आइए मेरे भाई, इसको बताइए, इसको बताओ तो जानू, पूछो तो जानू वाला रहता है ना, तो इसको बताओ तो जानू। आइए मेरे बच्चे, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कहानी को समझना क्या है, 0 डिग्री का होता है एक्स एक्सेस पे, और मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सेस पे 0 डिग्री है तो चेंज होंगे नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा। लेकिन समस्या को समझो, 0 डिग्री प्लस कर देते तो आप आ जाते फर्स्ट में, 0 डिग्री माइनस कर दिया तो आप आगे फोर्थ में, और फोर्थ में केवल कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 50 में से 9 डिग्री घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 50 डिग्री में से 9 डिग्री घटाऊंगा तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 41 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री से अगर मैं 9 डिग्री घटाऊंगा तो क्या बचेगा बताओ, 0 से माइनस करेंगे 9 को तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे -9 बचेगा। बेसिक लॉजिक है, 0 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा क्या, -9। बेसिक लॉजिक है सर, इसमें दिक्कत कहां है। अब समझिए मेरी बात को, अगर 0 में से थीटा घटाओगे तो आप साइन 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी ये भी वही बात है, ये चीज और ये चीज सारी सेम ही है, ये चीज और ये चीज सेम ही है, अलग नहीं है। आप चाहें तो मेरे बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको चाहो तो 0 में से थीटा घटाओगे तो माइनस थीटा ही तो बचा। आपने कहा हाँ, तो मेरे बच्चे साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा की वैल्यू थी प्लस कोस थीटा, ये -tan थीटा, ये माइनस कोट थीटा। सीकेंड 0 माइनस थीटा था प्लस सीकेंड थीटा, और ये प्लस माइनस कोसिकेंड थीटा। तो यहां से एक बात ये भी तैयार होती है आगे के लिए कि सर केवल और केवल कोस और सीकेंट ही ऐसे दो एक्सप्रेशन है जो अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी कोस के अंदर अगर माइनस थीटा है तो आंसर प्लस आएगा, सीकेंट के अंदर माइनस है तो आंसर प्लस सीकेंट थीटा आएगा। बाकी जितने भी हैं अगर साइन के अंदर माइनस डालोगे तो माइनस साइन आएगा, टेन के अंदर -tan, कोट के अंदर माइनस कोट, कोसिकेंट के अंदर माइनस कोसिकेंट थीटा आ जाता है। हाँ जी, जैसे भैया अगर हम तुमको पूछें 10 -45 डिग्री क्या होगा,
तो आप लिखेंगे सर 10 अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करेगा तो -10 45 डिग्री होगा। तो -45 के वैल्यू 1, तो आंसर आ गया -1। लेकिन अगर वही मैं कोस -45 डिग्री पढ़ूं तो कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता और ये आएगा प्लस कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अगर मेरे बच्चों में सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या होगा? तो कोस और सीकेंट अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ये आएगा प्लस सीकेंट 60 डिग्री, और सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू है 2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साइन -60 डिग्री तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 10 कोसिकेंट और कोट अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ कोस और सीकेंट ऑब्जर्व करता है। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों -√3/2। क्या आप ये मेरी बातें सारी समझ चुके हैं? क्या तुम्हें याद है? अब मेरे भाइयों आगे, मैनू दसिया नहीं। चलिए तो दोस्त दसते हैं, आ गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये है 0 डिग्री, घूम के आता 180 डिग्री, ये आया आपका 360 डिग्री। अब 180 जोड़ोगे तो आएगा 540 डिग्री। ये निकालोगे 18 चौक 72 720 डिग्री। ये आएगा 180 जोड़ोगे 8 18 5 90 900 डिग्री। फिर ये आएगा 18 छिके 108 1080 डिग्री। 18 7 126 डिग्री 1260 डिग्री। ऐसे ये साइकिल चलेगा। मतलब यहां 0 180 फिर 180 जोड़ोगे फिर 180 जोड़ोगे फिर 180 फिर 180 फिर 180, इसी तरह जोड़ते रहोगे। अब मेरे बच्चों कहानी ये है, ध्यान देना, क्या कि ये सारे के सारे इस पॉइंट पे जो है ना, ये पॉजिटिव वाला है, इस तरफ हमेशा ही 180 डिग्री का इवन मल्टीपल आप चेक कर लो। 180 डिग्री का इवन मल्टीपल है, सम गुणज है इधर तो। और इधर मेरे बच्चे, इधर सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री का ओड मल्टीपल है, विषम गुणनखंड है। यहां मेरे प्यारे बच्चों 180 का ओड मल्टीपल है और वहां इवन। हाँ, इसको ब्लॉक कर दे, ठीक है। आइए मेरे बच्चे, तो ये मेरे बाबू आपका ओड मल्टीपल हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये वाला मेरे प्यारे बच्चों आपका इवन मल्टीपल हो गया। इस तरफ इवन रहता है, इस तरफ ओड रहता है। हाँ जी। अब मैं यहां आपसे कुछ धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा और इन सवालों की प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना और कुछ नहीं। बताइए भाई, पहले वाला साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ऐसे हर एक सवाल को ब्रेक करना है 180 के इवन मल्टीपल और 180 के ओड मल्टीपल में। धीरे धीरे समझा दो भाई। साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 इंटू 1 -60 डिग्री।
आप ये बताइए बस जल्दी से, साइन 120 को क्या हम 180 का ओड मल्टीपल -60 लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ, क्योंकि 180 कम 180 में से 60 गया तो आ गया साइन 120। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात समझो कि 180 का मल्टीपल कोई भी होगा ना, इवन या ओड इंटीजर में, तो वो हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। लाई करेगा तो एक्स एक्सिस पे चेंज होगा नहीं, तो आंसर आएगा साइन 60 डिग्री। लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल बात यह है कि ये 180 का ओड मल्टीपल आएगा कहां, यहां या यहां? तो मेरे बच्चे 180 का ओड मल्टीपल होगा हमेशा यहां, और 180 का इवन मल्टीपल होगा यहां। तो पहली बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए हमें कि हमारा 180 का ओड मल्टीपल है तो यहां आया, और प्लस करेंगे तो थर्ड में कूद जाएंगे, और माइनस करेंगे तो मेरे बच्चे सेकंड में, और माइनस कर रहे हैं तो इस सेकंड आ गया साइन। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसे चेक करते हैं तो आंसर होगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे √3/2। √3/2 मेरे बच्चे, हाँ है ना। अब आ जाइए मेरे बच्चे कोस 120 डिग्री। कोस 120 को क्या लिख सकते हैं सर? कोस 180 गुना 1 -60। तो 1 क्या है? ओड। तो 180 का ओड मल्टीपल आ गया, तो 180 कहां आएगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आएगा तो कोस का कोस ही रहेगा, कोस 60 डिग्री। ओड मल्टीपल यहां है, माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस क्या होता है मेरे बच्चे? नेगेटिव। सेकंड में मेरे बच्चों कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस कोस 60 की वैल्यू होगी -1/2। 90 + 30 में भी कर सकते हैं शुभम, लेकिन अभी मैं जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस कर लो। वो तो सब आप कर ही सकते हैं, आपके हाथ में कलम भी है, कॉपी भी है, पेपर भी आपने देना है, मैंने थोड़ी देना है। लेकिन कम से कम जो मैं सिखा रहा हूं उसको प्रयास तो कर लो एक बार सीखने का। अब आइए कोस 240 पे। कोस 240 को हम लिख लेते हैं मेरे भाई क्या? 180 एकम 180 जमा 60। भाई 180 एकम 180 बचा कितना? 60। तो कोस 180 का ओड मल्टीपल है +60। तो कोस 180 का ओड मल्टीपल +60, तो मेरे बच्चों ये क्या होगा? तो ये होगा कोस 60 डिग्री। और ओड मल्टीपल कहां आएगा? यहां। प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -1/2। इन सारी चीजों में तेजी लानी है हमें धीरे धीरे। हाँ जी। अब आ जाइए मेरे बच्चे 570 पे। अब 570 के आसपास 18 का पहाड़ा पड़ो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 180 गुना 3 जमा 18 3 54, बचा कितना? 30। जिस भाई को कम पल्ले पड़ रहा हो ऐसे करें, 570 को यहां लिखे, 180 डिग्री से भागते हैं। 180 एकम 180 180 540, बचा कितना? 30। ऐसे कोशिश करें। हमें क्या करना है? 180 का कोई मल्टीपल इसके आसपास ढूंढना है, बड़ा या छोटा, दिक्कत नहीं अपने को। फिर अब ये कैसा मल्टीपल है? ओड मल्टीपल। तो पहली बात तो 180 का मल्टीपल है तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 30 ही रहेगा। बहुत सुंदर। दूसरी बात, ओड मल्टीपल कहां आता है जी? यहां। और प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 के साथ क्या कहानी मेरे भाई? पॉजिटिव है। तो 10 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 1/√3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ है ना। अब बताइए मेरे भाई कोस 210 है। कोस 210 है, तो मेरे बच्चे कोस 210 को 180 के आसपास देखो, 180 एकम 180, बचा कितना? 30। तो कोस 180 गुना 1 जमा 30। आप कहेंगे हाँ सर बन रहा है। तो 180 का कौन सा मल्टीपल है? ये ओड मल्टीपल। तो पहली बात 180 का मल्टीपल है, 180 आता है एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहे।
यानी आंसर में एटलीस्ट कोस्ट 30 रहेगा। अब 180 का ओड मल्टीपल यहां होता है, इवन मल्टीपल यहां, तो ओड मल्टीपल प्लस 30 करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थर्ड में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू मेरे बच्चे -√3/2। हाँ या ना मेरे भाई? बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। बताइए मेरे बच्चे, कोट 780 की वैल्यू बताइए आप। इतने सारे मैंने बताए, अब आप बताना शुरू करिए। भाई मेरे पास ना पोस्टर्स कल आए हैं और मैंने कल ही कहा। कोट 780। मन ये परेशान है। देखिए यार, 180 का पहाड़ा पड़ो, 18 चौक 72, तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों कोट 180 गुना 4, 18 चौक 72 जमा 60, 18 चौक 72, 720 जमा 60, 780। तो मेरे भाई इवन मल्टीपल आता है यहां, तो चेंज तो होगा, तो पहले ना चेंज नहीं होगा, 180 है तो कोट 60 डिग्री रहेगा। अब ये बताइए इवन मल्टीपल कहाँ आएगा? यहां। और प्लस कहाँ रहा? फर्स्ट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, और कोट 60 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1/√3। 1/√3। हाँ जी। अब आइए नेक्स्ट पे, साइन 960। 18 का पारा पड़े, 18 एकम 18 दून 36, 18 3 14, 18 जो 72, 18 5 90, तो साइन 18 5 90, 180 डिग्री गुना 5 जमा 60 डिग्री। तो 180 का मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ये ओड मल्टीपल है। 180 का ओड मल्टीपल है मेरे बच्चों। तो पहली बात तो ये कि 100 ना साइन 60 ही रहेगा आंसर तो। दूसरी बात ये कि सर साइन 180 का ओड मल्टीपल यहां आता है, और प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन 60 यानी -√3/2। हाँ जी मेरे भाई, -√3/2। बताइए जी अगले पे, कोस 1030। थोड़ा थोड़ा काम आप सबको ही करना होगा भाई। ये भैया गलत है। एक हजार बीस है मेरे बच्चों। करिए मेरे बाबू।
देखिए मेरे भाई, 1020। देखिए जिनको पहाड़े याद है वो जानते हैं 18 छिक्के होता है, 18×5 = 90, 18×6 = 108। 180 गुना 6 होता है 1080। नजदीक नजदीक ढूंढने हैं, कोई बहुत दूर की बात है नहीं। हाँ जी, तो इसको हम लिख सकते हैं चाहें तो कोस 180 गुना 6 -60, क्योंकि 180 का इवन मल्टीपल है। 180 का मेरे प्यारे बच्चों इवन मल्टीपल है -60 डिग्री। हाँ जी, तो कोस 180 इवन मल्टीपल -60, तो कोस 180 आ गया तो नेचुरल है, चेंज नहीं होगा। पहली बात तो कोस 60 ही रहेगा। दूसरी बात, इवन मल्टीपल सर यहां होते हैं और माइनस कर रहे हैं, तो मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में तो कोस राजा होता है, तो राजा होता है तो प्लस होगा, और कोस 60 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/2। 1/2 गलत आंसर क्यों दे रहे हो बे ढक्कनो? बताओ जी, अब सीकेंड 1500 बताओ। देखो मैंने इतने सारे बताए, अब आपको ही बताने पड़ेंगे जल्दी जल्दी से। और कमेंट इतना धीरे कर रहे हो ना, इतने में मर जाएगा आदमी पढ़ के। 120 लिख लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप 900 + 120 लिखो, लेकिन कोशिश करो कि छोटा एंगल आए, 0 से 90 के बीच में आए। चाहे वो 180 के इवन मल्टीपल से प्लस हो या माइनस, 180 के ओड मल्टीपल से प्लस हो या माइनस, बट काम वहीं करो। आइए मेरे भाई, 18 का पाड़ा पढ़ोगे, 18 निम्न 144 या 18 8 144? 18 8 144, तो ये आएगा 180, माफ करना, सीकेंड 180 गुना 8। भाई 180 गुना 8 कितना होता है? तो आप कहेंगे 1440, और ये 1440 से कितना बड़ा है? 60 बड़ा है। तो 180 के इवन मल्टीपल से 60 बड़ा, तो पहली बात तो सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट 60 डिग्री रहेगा। दूसरी बात ये कि इवन मल्टीपल 180 का यहां आता है, और प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सारे ही आ जाए, तो सीकेंट 60 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों +2। दिस इज योर आंसर माय डियर, नाइस। लास्ट एंड फाइनल इज कोसिकेंट 390, जल्दी बताइए। तो कोसिकेंट 390 को ब्रेक करेंगे तो 18 दूनी 36, तो कोसिकेंट 180 गुना 2 हुआ 360, जमा हुआ 30 डिग्री। हाँ जी, तो 180 का इवन मल्टीपल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसा मल्टीपल है मेरे बच्चे? इवन मल्टीपल, सम गुणनखंड है, सम है, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? कोसिकेंट 30 डिग्री। अब मेरे बच्चों इवन मल्टीपल यहां है, और प्लस कर रहे हो तो सेकंड को ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही होता है पॉजिटिव, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2, तो +2 मेरे बच्चे आंसर आ गया। हाँ है ना? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन चीजों को पढ़ लेंगे और कर डालेंगे काम। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे इस पे, ये आपने घर से करने सारे, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है? करिए जी इस सवाल को।
आइए मेरे बच्चे, आपको बाबू करना यह होगा कि कोस 120 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी -1/2 जो सिखाई उस तरीके से, और कोस 240 डिग्री की भी वैल्यू निकालेंगे तो 180 + 60 करेंगे तो ये भी -1/2 आएगा। सेकंड और थर्ड दोनों में कोस नेगेटिव होता है। तो ये बन गया x इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू -1/2 इंटू वाई करेंगे तो -y/2 इक्वल टू -z/2, क्योंकि इसकी वैल्यू -y/1/2। हाँ जी। अब मेरे बच्चों करने के बाबू इसको दो ये तरीके हैं। पहला तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसे इक्वल टू k मान ले रहे हैं। तो एक तो x इक्वल टू k आ गया, -y/2 इक्वल टू k लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2k, -z/2 इक्वल टू k है तो z की वैल्यू -2k। हाँ है ना, समझे भैया। अब जो पूछा है उसमें उठा के वैल्यू रख देंगे। पूछा है भैया ये कि x इंटू वाई, तो x की वैल्यू k है, y की वैल्यू -2k, तो k इंटू -2k, y इंटू जेड, तो y की वैल्यू -2k है, z की वैल्यू भी -2k, प्लस z की वैल्यू -2k है और x की वैल्यू k है। सोल्व करते हैं तो -2k² प्लस 4k² और -2k², तो जीरो आंसर, क्योंकि -2k -2k² 4k² माइनस का प्लस 4k², ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों जीरो। हाँ जी। दूसरा तरीका इसका एक ये भी बन सकता है कि आप यहां से x, y और z को इक्वल टू 1 मान लें, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब आप ये सोचिए कि y की वैल्यू क्या ले लूं कि एक कट के 1 बने। तो पहली बात तो y की वैल्यू 2 लोगे तभी तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन -1 आएगा, तो -2 ले लो। ऐसे ही z की वैल्यू भी क्या लें कि कट के 1 आ जाए, तो 2 से तो 2 कट गया, लेकिन -1 तो माइनस, तो z की वैल्यू भी -2। अब गुना कर दो, x की वैल्यू 1 है, y की -2, y की -2, z की -2, z की -2, y x की 1, तो ये -2, ये +4, ये -2, कट के आंसर आ गया जीरो। हाँ है ना बाबू, समझे कि नहीं भैया। करिए भाई। देखिए मेरे बच्चे, आदर्श भाई कह रहा है सर 120 को 90 से तोड़े, तो बिल्कुल कर लो यार, कौन मना कर रहा है, करके बता देता हूं मैं। लो, साइन 120 को आप 90 + 30 कर लो, कौन मना कर रहा है भाई मेरे। 90 + 30 करोगे तो चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा आपको, उसमें कोस 30 डिग्री आएगा, और साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको। 90 से भी करते हैं, वो भी कराएंगे, लेकिन अभी मैं उन्हें 180 पकड़ा हुआ तो उसी पे सिखाने की कोशिश है। देखिए भाई, tan 720, दिल ये परेशान है। आइए, tan 720 डिग्री की वैल्यू भाई, tan 720 को लिख लेता हूं 180 × 4,
जमा 0। तो 180 का कौन सा मल्टीपल है मेरे बच्चों? E1। तो 180 गुना 4 720 जमा 0 720। तो 180 का E1 मल्टीपल यहां आएगा और ये होगा 10 0। हाँ जी, और यहां प्लस कर रहे हो तो प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, 10 0 की वैल्यू 0। तो मेरे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये तो सोल्व होके आ गई 0, ये वाली वैल्यू। हाँ जी, पक्की बात है। अब कोस 270 निकालते हैं। कोस 270 निकालोगे तो कोस 270 को लिखते हैं 18, 270 ही है पूरा ये तो 270 में तो दिक्कत है ही नहीं, 270 जमा 0 ब्रेक कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नहीं तो आप इसे 180 प्लस 90 कर लें या 360 माइनस 90 कर लें, मर्जी। तो 270 जमा 0 करेंगे मेरे भाई तो कोस 270 आ गया तो चेंज होगा, वाई एक्सिस पे होता है तो साइन आएगा, तो साइन 0। और 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा। चौथे में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन साइन 0 की वैल्यू भी मेरे बच्चे 0, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे भाई 0। आप चाहते तो कोस 270 को ऐसे भी लिख सकते थे, कोस 180 प्लस 90, यह आ जाता माइनस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा अब जल्दी से। साइन 150 को क्या लिख लेते हैं? 180 माइनस 30। तो यह आएगा साइन 180 माइनस 30 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2। कोस 120 की वैल्यू मेरे बच्चे माइनस 1/2, अभी सोल्व किया था। हाँ है ना? ऐसे बाबू अब हम नीचे वाले टुकड़े को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये तो ऊपर वाला सोल्व किया, अब नीचे वाला देखते हैं। 780 को लिख लेते हैं मेरे भाई 10। 780 को क्या लिखेंगे? 180 गुना 4 जमा 60। 180 का E1 मल्टीपल 18 चौक 72 जमा 60, 780 आ गया। इसे ब्रेक करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा क्या? 180 का E1 यहां आएगा, प्लस का पहला क्वाड्रेंट तो प्लस 1060, और 1060 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √3। तो इतने पार्ट की वैल्यू आ गई √3। इसे लिखोगे मेरे भाई तो साइन 480 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 18 3 54, तो 180 का ओड मल्टीपल माइनस 60, तो आएगा साइन 60 डिग्री। अब 180 का ओड मल्टीपल कहां आता है? यहां, और माइनस का मतलब सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे बच्चे √3/2। जमा कोस 120 की निकाली थी थोड़ी देर पहले, -1/2 रहेगी। साइन 150 की भी निकाली थी, वो 1/2 रहेगी। ये मेरे भाई कुल मिला के मेरे अब आंसर आए, इनको हमें सोल्व करना है। आइए तो जरा लगाते हैं बुद्धि, कि सोल्व होके क्या देंगे आंसर। देखिए भाई ये तो 0 हो गया, ये ऊपर वाला सोल्व होके आ गया -1/4, नहीं +1/4, माफ करना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे देखें तो ये आया √3 को √3 से क्या 3/2, और ये -1/4। हाँ जी, एलसीएम लोगे 4, 2 3 6, -1 5/4, तो ये आया मेरे भाई 5/4। 4 से 4 काटा, आंसर आया 1/5। देखना मेरे भाई 1/5 ही इसका आंसर होगा। देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ जी, जल्दी से देखो। 1/5 ही आ रहा है, यानी इसके ऑप्शन में दिक्कत है। कोई भी ऑप्शन ठीक कर लेते हैं, ये ऑप्शन ठीक कर लेते हैं, 1/5। ठीक है जी, तो कर लोगे भाई ऐसे सवाल पेपर में? बहुत बढ़िया।
करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये होगा माइनस साइन 120, सॉरी साइन 420 डिग्री। ये कोस 390 डिग्री, ये साइन 330 डिग्री है, और ये कोस भी अपना साइन अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व नहीं करता मेरे बच्चे, सिर्फ कोस और सिकेंड करता है, तो इसका उत्तर कोस 660 ही रह जाएगा। एनो दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब जरा, अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, 420 को सोल्व करना है तो साइन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हुए। 18 दूनी 36, तो 180 गुना 2 जमा 60, तो यह आएगा साइन 60, और एक इवन मल्टीपल यहां आता है प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होगा, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे बच्चे √3/2, माइनस ये वाला था तो माइनस √3/2। कोस 390, तो 18 दूनी 36, 30, कोस 180 गुना 2 जमा 30 आएगा कोस 30, प्लस का कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। साइन 330 को 18 दूनी 36 माइनस 30 करेंगे, तो ये चौथा क्वाड्रेंट, तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1/2, -1/2। कोस 660 की वैल्यू, 18 दूनी 36, 18 30 54, 18 चौक 72, 720 से 60 कम है, तो इसको लिख देंगे हम, मान लो कोस 18 चौक 72, 180 गुना 4 -60, तो ये इवन मल्टीपल है, चेंज होगा नहीं, तो कोस कोस में रह जाएगा मेरे बच्चे, और कोस 60 डिग्री आंसर होगा। 180 का इवन मल्टीपल यहां है, माइनस मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है जी, 1/2। अब मेरे बच्चों इन्हें सोल्व करते हैं, तो यह आएगा 3/4, और यह आएगा -1/4, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/4, कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया -1। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही है। हाँ जी, अब आते हैं आगे। अब मेरे बाबू कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको याद रखनी। मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि भाई ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री, ए प्लस बी का जोड़ 90 डिग्री है, तो ये बताओ मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, बताइए।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए मेरी बात को। एक बात बताइए दोस्त, b की वैल्यू क्या होगी? तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री माइनस a। हाँ जी सर। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। मेरे प्यारे बच्चों b की जगह मैं लिख लेता हूं 90 माइनस a। कोई दिक्कत है? 90 माइनस a है दिक्कत? नहीं। तो मेरे भाई ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस। तो स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। और मेरे बच्चे आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर होगा। तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी अगर मेरे बच्चे a प्लस बी का जोड़ 90 है। हाँ जी। तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही प्रूफ करोगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी मेरे बच्चे 1 ही आ जाएगी। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे इसी सवाल में मैं तुमसे कहूं कि भाई मुझे बताओ कि साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू क्या होगी? अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इंटू सीकेंड बी की वैल्यू क्या होगी? अंकुर भाई कह रहा है सर थोड़ा तेजी से कराइए। भाई तेजी से तो कराएंगे बट थोड़ा वक्त लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ बेसिक उद्देश्य समझाना। अगर आपको चीजें जल्दी समझ आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है फिर आप लाइव ना पढ़ें कुछ क्लासें शुरुआत की जहां बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, वहां आप इसको रिकॉर्डेड में 2x की स्पीड पे देख लो। हमारी भी मजबूरी समझिए कि हमें हर एक बच्चे को समझाना है। तो b की वैल्यू 90 माइनस ए आ गई। हाँ जी। साइन ए सीकेंड बी की वैल्यू 90 माइनस ए। हाँ जी। तो साइन ए सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। और मेरे बच्चे आप जानते हैं कोसिकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया तो ये वैल्यू कट के आंसर क्या देगी? 1। तो साइन ए इंटू सीकेंड बी की भी वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त? 1। क्या आ गई मेरे भाई? 1। तो आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही कोस ए इंटू कोसिकेंट बी की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही मेरे बच्चे टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू 1 होती है। कोट ए इंटू कोट बी की वैल्यू भी 1 होती है। अब मेरे बच्चों मैंने आपको कहा कि भाई अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो साइन ए इंटू सीकेंड बी क्या रहता है? 1। आपने कहा जी हाँ। अब साइन ए, आप ये बात समझते ही होंगे कि सर सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस इक्वल टू 1। तो साइन ए कोस बी को 1 से गुना करेंगे तो कोस बी, साइन ए इक्वल टू कोस बी, यानी साइन ए इंटू सीकेंड बी इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब साइन ए और कोस बी भी बराबर होंगे। तो मेरे भाई अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है तो ये भी ध्यान रखना कि साइन ए और कोस बी भी बराबर होते हैं। ऐसे ही टेन ए और कोट भी बराबर होंगे, कोट बी भी बराबर होंगे। ऐसे ही कोसिकेंट ए और सीकेंट बी भी मेरे बच्चे बराबर होगा अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो मेरे बच्चे इस टेबल को ध्यान रखना कि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है, अगर a प्लस बी का जोड़ 90 है मेरे बच्चे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी।
और अगर ये सारी रिजल्ट पॉसिबल हैं तो इसका उल्टा मतलब भी है कि a प्लस बी 90 होगा। यानी अगर a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसका उल्टा मतलब भी होगा कि a प्लस बी 90 होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। हाँ है ना, समझते हैं मेरी बात को। अब आते हैं सवालों पे, कुछ छोटे छोटे मगर मोटी बातें। जैसे इस सवाल पे आई कि भाई साइन एक्स इंटू सीकेंट वाई 1 है। तो भाई फार्मूला बताया था, अगर साइन ए इंटू सीकेंट बी इक्वल टू 1 हो तो ए प्लस बी का जोड़ क्या होता है 90 डिग्री। तो भाई साइन ए इंटू सीकेंड बी 1 है तो ए प्लस बी का जोड़ 90, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। हाँ जी, बताइए बाबू। एक भाई कह रहा है नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे बताता हूं। देखिए मेरे भाई, ऐसे आते हैं मेरे क्लास नोट्स। आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट में जाएंगे आपको ये मिल जाएंगे, ऑफलाइन क्लास नोट्स, ठीक है। इसमें हैंड रिटन सारे क्लास नोट्स है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें। पहली चीज, जिनके पास पैसे हैं ये सलाहें सिर्फ उनके लिए, जिनके पास पैसे नहीं है वो खुद हाथ से बनाए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमारी रीजनिंग की फार्मूला बुक आती है ऐसे ही मेरी एक मैथ की भी फार्मूला बुक आती है, जो आप फ्लिपकार्ट पर परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्यादा मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है दुकानों पे। तो ये फ्लिपकार्ट पे रीजनिंग की फार्मूला बुक है, ऐसे मैथ की फार्मूला बुक है। इसमें हमने रीजनिंग के सारे फार्मूले डाले हुए, ट्रिकें डाली हुई छोटी छोटी करके, मात्र इतनी सी किताब, ठीक है। ऐसे ही मैथ की भी इतनी सी किताब करके हमने निकाली हुई है। तो आप उनसे इन सारे फार्मूले को लिख सकते हैं। आसान तरीका ये है, देखिए ये सारी किताबें वगैरह जो है उनके लिए जो इतने सामर्थ्यवान है कि 150-150 रुपए खर्च करके किताब खरीद सके। बहुत सारे बच्चों के पास, बेचारों के पास है ही नहीं सामर्थ्य, तो अपने हाथ से लिखें सारी चीजें, कोई बुराई नहीं उसमें। आइए, अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 हो सकती है अगर ए प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो ए की वैल्यू क्या है, तो 40 माइनस थीटा। बी की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस 50। तो मेरे भाई थीटा से थीटा कटा, 40 50 90, तो दोनों कोणों का जोड़ 90 बन रहा है, इसका और इसका। अगर दोनों का जोड़ 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1। हाँ जी, बताइए। साइन ए इंटू सीकेंट बी की वैल्यू 1 है तो ये तभी संभव होगा जब ए प्लस बी का जोड़ 90 होगा, यानी 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। तो भाई जोड़ेंगे तो 6 थीटा बराबर 90, थीटा की वैल्यू 15। अब थीटा की वैल्यू 15 यहां रख देते हैं, 15 दूनी 30, तो 10 30 डिग्री इंटू 10 15 चौको 60, 10 60 डिग्री। और मैंने ये भी समझाया था कि भाई 10a इंटू 10b की वैल्यू भी 1 होती है, 10a इंटू 10b की वैल्यू भी 1 होती है अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो। तो यहां ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी 60 और 30 का जोड़ 90 थी, वैल्यू भी 1, वरना इसकी √3 इसकी 1/√3 काटोगे आंसर आ जाएगा 1। हाँ जी, तो चलिए मेरे बच्चे आज इतना रखते हैं, बाकी कल आपसे मुलाकात करेंगे। और डेली अब धीरे धीरे आपके बैचेस का टाइमिंग बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आपका भी सीखने का दर्जा बढ़ रहा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।